नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि एजुकेशनल सोसाइटी में। आज हम देखेंगे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, समीकरण चाहे वो रैखिक हो या द्विघात समीकरण हो, उनके आधार पर आंकड़े कैसे ज्ञात करते हैं और उन्हीं आंकड़ों की सहायता से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम ये समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए है यहाँ ग्राफ क्या होता है। तो देखिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो होता है वो नंबर्स को 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे नंबर्स हो गए, तो नंबर को आलेख विधि से यानी चित्र बना करके प्रदर्शित करना जो होता है वह ग्राफ कहलाता है। यानी आप केवल क्या करते हैं, नंबर्स को ग्राफ के जरिए प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं नंबर्स को देख करके, उन्हीं ग्राफ को देख करके हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, किस तरह का अनुमान, जैसे कि आप समझते हैं कि आपको क्या हुआ है। जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी वगैरह ग्राफ आप देखेंगे तो इस तरीके से नीचे जाता हुआ ऐसे ऐसे दिखता है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि किस तरीके से उस कंपनी कभी लॉस में या कभी प्रॉफिट में किस तरीके से वो जा रही है, इसकी अधिकतम प्रॉफिट कितनी है, इसकी अधिकतम लॉस कितनी है। तो इस तरीके से आप समझ आते हैं, ग्राफ से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हो गया ग्राफ। ठीक है, उसके बाद सेकंड है ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपके पास आंकड़े होने चाहिए। आंकड़े क्या, ये नंबर्स होने चाहिए जिसे आपको शो करना है। अब वो नंबर कैसे होंगे, वो नंबर्स जब भी होंगे आपके, वो नंबर किसी दो चीजों के बारे में होंगे। जैसे इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना के समय में जैसे यहाँ पर तारीख, जैसे मान लीजिए 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, और यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट दे दिए गए 5, 10, 15 इस तरीके से। तो एक आंकड़ा ये हो गया और एक आंकड़ा ये हो गया। अब इसी के आधार पर जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे और पॉइंट बना करके ग्राफ खींचते हैं। तो अब ग्राफ ये हो गया, ग्राफ हम कैसे बनाएं। एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूँ, सिंपल सा ग्राफ, कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। उस ग्राफ को समझने के बाद हम जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल में समीकरण जो है रैखिक या द्विघात समीकरण के आधार पर हम ग्राफ आंकड़े निकालेंगे। उन समीकरण से आंकड़ा निकालने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे उनके आधार पर। तो चलिए पहले सिंपल या साधारण तरीके से ग्राफ समझ लेते हैं कैसे बनाते। तो देखिए एक यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ग्राफ जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कार है जो कि गति कर रहा है और यहाँ पर बी कार है जो कि गति कर रहा है। दोनों कार गति कर रहे हैं, लेकिन इनके गति करने का जो तरीका है वो अलग है। जो ए कार है वो जीरो स्पीड था, जीरो टाइम में, यानी जब समय जीरो था तो जीरो स्पीड था उसका। लेकिन समय जैसे ही 1 सेकेंड बीता, जो कार की चाल थी वो कितना हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद समय 2 सेकेंड हुआ तो जो कार की चाल थी वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब जब समय 3 सेकेंड बीता तो कार की चाल जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब जैसे ही 4 सेकेंड बीता, ये कम होके 2 सेकेंड हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। और 5 सेकेंड होते ही वो जो कार थी पुनः रुक गई। मतलब यहाँ से कार स्टार्ट हुई जीरो समय से और यहाँ पर यानी 5 सेकेंड बाद वो कार जाके रुक गई। दूसरी कार जो है वो लगातार, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जीरो समय पे जीरो स्पीड, उसके बाद 1 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड चला, 2 सेकेंड जब समय था तो वह 4 मीटर पर सेकेंड, और जब 3 सेकेंड बीता तो वो कार जो है 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलने लगी। 4 सेकेंड बीता तो वह 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलने लगी। तो यहाँ देखेंगे कि आप जो है इसकी स्पीड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये इसका स्पीड जो है वो बढ़ रहा है। तो हम एक एक करके जो है एक ना जो हमारे पास डेटा है, जो आंकड़े हैं, उन्हीं के आधार पर हम बनाएंगे ग्राफ। तो कार ए के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 लाइनें खींचनी होती है, एक क्षैतिज लाइन होती है, एक लंबवत लाइन होती है। तो लंबवत और क्षैतिज का अर्थ क्या है, जैसे यह मार्कर है, इस मार्कर को अगर सीधा रखोगे तो इसे हम लंबवत कहते हैं। तो यह लाइन एक हो गई लंबवत लाइन, और यही जो मार्कर है इसको आप ना समतल सतह के समांतर रख देंगे तो यही जो हो जाता है क्षैतिज हो जाता है। तो हमने क्या किया, एक क्षैतिज रेखा खींच लिया। अब इस रेखा का नाम हम दे देंगे x और इस रेखा का y। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसमें नंबर्स को लिख देते हैं। नंबर्स क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स को ना हम यहाँ पर प्रदर्शित कर लिए। अब हमें 2 डाटा है, एक हमारे पास टाइम है और दूसरा कार का स्पीड है। तो हम नीचे वाले को मान लेंगे टाइम और ऊपर वाले को हम मान लेंगे स्पीड। ठीक है, ये हमारा स्पीड को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब देखिए हमारे पास आंकड़े में देखिए क्या, स्पीड 0, टाइम 0, और 0 स्पीड भी 0 है
और टाइम भी 0 है। अब देखिए टाइम यहाँ पर 1 हुआ और स्पीड कितना हो गया 2, तो टाइम 1 होने पर स्पीड आपका 2 हो गया, तो ये टाइम है और ये स्पीड है। तो 1 होने का मतलब ये देखिए यहाँ पर 1 हो गया टाइम और स्पीड देखिए ये जो है आपका 2, तो यानी ये पॉइंट आपको मिला। ठीक है, अब देखिए टाइम 2 सेकंड हुआ तो स्पीड आपका कितना हो गया, टाइम 2 सेकंड हुआ तो स्पीड आपका 4 हो गया। तो टाइम 2 देखिए यहाँ पर है ये 2 और ये यहाँ पर 4, इस तरीके से 2 पे 4 आपको मिला। फिर 3 पे 3 यानी जो आपका टाइम है 3 सेकेंड, तो वहां पर स्पीड जो है वो कितना मिला 3 सेकेंड। ये यहाँ पर ये पॉइंट मिला आपको, ये देखिए ये टाइम 3 सेकेंड, सॉरी स्पीड 3 सेकेंड है और यहाँ पर ये टाइम 3 सेकेंड। तो इस तरीके से हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब जैसे टाइम जो हुआ वो 4 सेकेंड हुआ तो स्पीड आपको 2 मिला। अब देखिए स्पीड 2 है और टाइम कितना है, ये टाइम आपका 4 हो गया और स्पीड 2 हो गया। देखिए ये 2 हो गया स्पीड और यहां से ये हो गया 4 क्या टाइम। अब इसी तरीके से देखिए 5 पे 0 यानी समय 5 हुआ तो यहाँ पर स्पीड उसका क्या हो गया 0। तो आपको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ये पॉइंट आपको एक एक करके मिले हैं। पहले ये मिला आपको, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो अगर आप क्या करेंगे यहां से जो है अब ग्राफ को मिलाएंगे धीरे धीरे, तो इन्हीं पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं बस एक सिंपल तरीके से मिला रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला है। अब ये ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो ये शो कर रहा है कि पहले ये बढ़ा और फिर इसका स्पीड घटने लगा और लास्ट में आके इसका स्पीड क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पर ये तरीका होता है ग्राफ बनाने का। सिंपली आपको बिंदु ढूंढना है, आप इन्हीं आंकड़ों की सहायता से जो है बिंदु को ढूंढ लेते हैं। बिंदु को ढूंढने के बाद आप इस तरीके से लाइन को ड्रा कर लेते हैं, खींच लेते हैं। खींचने के बाद आपको एक ग्राफ तैयार मिल जाता है। अब सेकेंड भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए कार बी के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो कार बी के लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है आपको एक लंबवत रेखा खींचनी है और एक रेखा जो है आपको क्षैतिज खींचनी है। अब इसमें जो है क्षैतिज वाले को x मान लेंगे आप, और जो लंबवत रहेगा उसको y एक्सिस मान लेंगे, y अक्ष मान लेंगे। उसके बाद नंबर ड्रा करेंगे, यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, आगे ले सकते हैं आपकी मर्जी। अब यहाँ पर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को जो है समय मान लीजिए, हम नीचे वाली रेखा को समय मान ले रहे हैं, टाइम हो गया, और ऊपर वाले को हम स्पीड मान रहे हैं, चाल। ये हमारा चाल हो गया ऊपर। अब देखिए जो हमें आंकड़े मिले हैं उसी की सहायता से हम बिंदु खींचेंगे। बिंदु निकालने के लिए देखिए पहले आंकड़े में 0 समय पर 0 स्पीड, यानी यहाँ पर देखिए समय भी 0 है और स्पीड भी 0 है। अब कार देखिए 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलने लगा, तो जैसे ही 1 सेकेंड बीता कार की जो रफ्तार थी वो कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब कार की रफ्तार 2 सेकेंड जैसे ही बीता उसकी रफ्तार जो है वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 है और यहाँ पर ये रहा 4, तो 2 पे ये कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब समय देखा तो उसकी स्पीड हो गई 6। अब समय 3 पर उसकी स्पीड जो हो गई वो कितना हो गई 6 हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। अब समय 4 हुआ, समय जो था वो 3 पे कितना हो गया 6, अब 4 हुआ तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड लगभग यहाँ पर होगा ये। तो 4 होने पर ये देखिए 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें एक तरह का बिंदु मिल गया। अब सीधे सीधे हम इसी बिंदु को क्या करेंगे एक दूसरे से मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, बिंदुओं को मिला दिया। जो हमें आंकड़े मिले थे हमें उससे बिंदु मिले और हमने एक एक करके बिंदुओं को क्या किया मिला दिया, तो हमें एक ग्राफ या आलेख प्राप्त हो गया। तो देखिए यही जो आलेख है ग्राफ कहलाता है। और हमने क्या किया, हमने आंकड़े की सहायता से ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कार की जो स्पीड है वो लगातार क्या हो रही, समय के साथ बढ़ रही है। इसी तरीके से ग्राफ की सहायता से बड़े बड़े कंपनियों में अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट में है या लॉस में है और आगे क्या उसका हो सकता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि समीकरण में किस तरीके से हम जो है उनके आधार पर किस तरीके से हम आंकड़े को निकालते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं और उन्हीं आंकड़ों की सहायता से ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो 10th क्लास के बच्चे 9th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और इसमें जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब कुछ वैसे ही रहता है, बस आपको समीकरण वाले पॉइंट में एक माइनस का पार्ट मिल जाता है और इधर भी माइनस का पार्ट मिल जाता है, वो आपको मैं आगे समझा दूंगा। तो चलिए तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि समीकरण के आधार पर आंकड़ों को कैसे ज्ञात करते हैं
और उन्हीं आंकड़ों की सहायता से ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए जिस तरीके से ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, जैसे वहां पर हमने स्पीड देखा था, स्पीड और जो है हमने समय के बीच यानी टाइम के बीच में हमने ग्राफ बनाया था। तो उसी तरीके से हमें जो ग्राफ बनाना होगा, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर y = x+1 दिया एक समीकरण है, जैसे अब इसका हमें ग्राफ बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर x एक वेरिएबल्स हो गया यानी चर हो गया और y दूसरा चर हो गया। अब इन्हीं की सहायता से जो है हम आंकड़े कैसे निकालेंगे ये समझेंगे सर्वप्रथम। इसके बाद जब हम समझ जाएंगे कि आंकड़े किस प्रकार से ज्ञात होते हैं, उसके बाद हम ग्राफ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे आंकड़े निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए y = x+1 दिया है, इसमें से किसी एक की वैल्यू को आपको 0 करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = 0 रख लेंगे। तो हमें देखते हैं y का वैल्यू क्या मिलेगा। देखिए x = 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, y = 0+1, तो y की वैल्यू आपको 1 मिल गई। ठीक है, अब हम सेकेंड में क्या करते हैं, y = क्या कर लेते हैं 0, फिर हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 = x+1, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x बराबर क्या हो गया -1। ये देखिए x वहीं पे रहने दीजिए, 1 को इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको -1। देखिए ये +1 था, इधर आया तो -1 आ गया, तो x बराबर -1 मिल गया हमें। तो अब यहाँ पर हमें 2 आंकड़े मिले हैं, x = 0 पर 1 और y = 0 पर x कितना मिला है -1। अब इन्हीं आंकड़ों को हम तालिका में बना लेंगे। इस तरीके से हम तालिका बना लिए और यहाँ पर हम क्या लिख लिए x और यहाँ पर y। तो x 0 था तो हमारा y 1 मिला और y 0 था तो x हमारा कितना मिला -1। तो ये हमें आंकड़े प्राप्त हो गए। अब इन्हीं पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए मैं बार बार आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिंदु का मिलना। जब तक आपको बिंदु नहीं मिलेगा आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो देखिए इसी के अब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लंबवत रेखा और उसके बाद एक क्षैतिज रेखा। अब उस पर हम पॉइंट लिखेंगे 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। अब उसके बाद देखिए x पे 0 तो y 1 है, क्योंकि ये y होता है ये x होता है। तो यहाँ पे देखिए x 0 है तो y पर 1, तो y पर 1 माने ये y पर 1 और x कितना है 0, तो ये वहीं रहेगा। मानिए एक पॉइंट हमें ये मिल गया, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर x 0 है और y कितना है 1 है। यहाँ पर जो पहले दर्शाते हैं वो x होता है, ये यहाँ पर जो आंकड़े होते हैं वो y का आंकड़ा होता है। अब देखिए x -1 है तो y कितना है 0, x -1। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि x -1 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो x क्या है +1 में है। तो हमें क्या करना होगा, अब इस ग्राफ में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इस x एक्सिस को यानी x अक्ष को थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं और y एक्सिस को थोड़ा नीचे की ओर इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। अब इस ओर जो नंबर होंगे इस ओर का नंबर माइनस में लिया जाता है, -1 -2 और -3, और y एक्सिस के नीचे की ओर का नंबर माइनस में लिया जाता है, -1 -2 और -3। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर x -1 है तो ये x डैश बोल देंगे इसको और इसको y डैश अक्ष बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x डैश में जो x का मान है वो -1 है, यहाँ पर देखिए ये -1 है और y क्या है 0 है। तो y 0 है यानी ऊपर की ओर ये नहीं चलेगा, तो एक पॉइंट ये हो गया, यानी यहाँ पर x क्या हो गया -1 और y क्या हो गया 0। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब हम इन्हीं पॉइंट पे क्या करेंगे, एक ऐसे रेखा खींच देंगे तो हमें क्या मिल गया, यह एक ग्राफ मिल गया। इस तरीके से हम जो है ग्राफ को खींचते हैं। ये कौन सा समीकरण है, यह एक रैखिक समीकरण है। हमने क्या बनाया, हमने रैखिक समीकरण का जो है ग्राफ बनाया। सबसे पहले रैखिक समीकरण में हमने आंकड़ा निकाला, आंकड़ा निकालने के बाद तालिका जो है तालिका की सहायता से हमने क्या किया, ग्राफ को बनाया। हमें -1 मिला यहाँ पर, इसीलिए हमने क्या किया, x डैश एक्सिस को बनाया और y डैश एक्सिस को बनाया। अब उसके बाद जो है x हमें -1 दे रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पॉइंट -1 ले लिया और हमने उसी की सहायता से बिंदु की सहायता से क्या किया, जो है ग्राफ या लाइन खींच लिया। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से बिंदुओं को हम मिला देते हैं और हमारा ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। रैखिक जो ग्राफ होता है या रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो सदैव सीधी रेखा में प्राप्त होता है और ये एक्स अक्ष को एक बार ही काटता है। ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें सीधी रेखा प्राप्त होगी सदैव रैखिक समीकरण में, और यह x अक्ष को एक बार ही कट करेगा, एक बार ही कट करेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद सेकंड में हमारा है कि हम द्विघात बहुपद में या द्विघात समीकरण में, ठीक है मैं बहुपद और समीकरण दोनों मिक्स कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। द्विघात समीकरण में हम कैसे, देखिए किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं हम इसको चेक करेंगे। तो आप सेकंड में हम समझेंगे द्विघात बहुपद हो,
द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो गया। यह कोई द्विघात समीकरण है और आपसे कहा जाए कि इसका जो है आप ग्राफ खींचिए या ग्राफ बनाइए, तो किस तरीके से आप जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी दो पॉइंट है, एक x है और एक y है। तो हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम आंकड़े को निकालना होगा और उन्हीं आंकड़े की सहायता से जो है हम ग्राफ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है x की वैल्यू क्या करेंगे, हम -2 रखेंगे। फिर x की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक बार -1 रखेंगे। फिर x की वैल्यू हम जो है 0 रखेंगे। फिर x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। फिर हाँ इसी तरीके से यहाँ पर जो है किसी x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे और x की वैल्यू 3 ले लेंगे। और फिर से x की वैल्यू एक बार 4 और फिर x की वैल्यू 5। इस तरीके से हम x का मान रखेंगे और मान रख करके जो है हम निकालेंगे किसकी, y की वैल्यू, और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, तालिका को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम तालिका को बना ले रहे हैं। अब इसी में जो हमें आंकड़े मिलेंगे हम उसे एक एक करके जो है रख लेंगे, x y। मैक्सिमम हम 5 या 6 आंकड़े को रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है एक बार x की वैल्यू -2 पे, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 और ये 5। तो हम ये जो है इस तरीके से x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकाल के हमें x की वैल्यू -2 रखने पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, x की वैल्यू -2 रखिए तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 ये -4। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा -4। ये 4 4 जो है कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। तो यानी यहाँ पर -2 पे हमें क्या मिला, y की वैल्यू 6 मिला है। अब इसी तरीके से -1 पे भी हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका जो है प्लस में होगा, ये -3। अब देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, इन दोनों को सम कर देंगे, -4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। -1 पे ये क्या हो गया, 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, ये 0 ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपका y इज इक्वल टू -4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 0 पे कितना आ गया हमारे पास, -4। अब उसी तरीके से हम जो है 1 पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 इंटू माइनस कितना हो गया 1 -4। अब ये कितना हो जाएगा, 1 ये 3 और ये -4। अब इनका हम सम करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6, माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस, यानी कितना आएगा आपका -6 आएगा 1 पे। ठीक है, इसी तरीके से 2 पे आप देख लेंगे, 2 पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, ये 4 हो गया, -6 -4। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर जो होगा वो कितना आ जाएगा, -6। तो यहाँ पर देखिए 2 पर भी जो है ये -6 है। 3 पर भी इसी तरीके से देख लेंगे तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 -4, तो ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 ये भी 9, ये -4, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये माइनस आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो यानी 3 पर आपको कितना मिला है, 3 पर -4। अब 4 पे चेक कर लेंगे तो 4 पे आपको कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -3 इंटू +4 और उसके बाद -4 हो गया तो ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 और ये -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 -16 कितना हो गया 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना है 4 पे 0। 5 पर भी हम रख लेंगे इसी तरीके से, तो 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -4, ये कितना हो जाएगा 25, ये 15 और ये -4, ये 25 -15 सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, दोनों साइड सेम है तो माइनस आएगा यहाँ पर। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा प्लस में, तो यानी 5 पर हमारा क्या रिजल्ट मिल गया है, 5 पर 6 रिजल्ट हमें मिल गया। तो ये हमारे पास एक डाटा मिल गया, एक आंकड़ा मिल गया। अब इन्हीं आंकड़े की सहायता से जो है हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से जो हमें आंकड़े मिले उन्हीं की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, आपको मैंने बताया था लंबवत एक रेखा खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ पर जो है एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। इसको यक्स बोलेंगे, यक्स एक्सिस या अक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। और ये हो जाएगा वाई अक्ष, और सॉरी यहाँ पर यक्स डैश अक्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, इस तरीके से।
अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नंबर हमें ड्रॉ करना होगा, तो इधर का लेते हैं प्लस में, तो ये +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे माइनस में, तो ये हो गया सॉरी यहाँ प्लस में लेंगे, तो ये +1 +2 +3, ये +4 +5 +6, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर लेंगे, ये माइनस में होगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू लेंगे, माइनस में लेंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब जब इसे ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये बनेगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो हमें पॉइंट मिले उसको ढूंढेंगे। तो x = -2 मिला है, तो हमें क्या करना होगा, x = -2 पे पॉइंट करना होगा। तो x = -2 यहाँ पर है, और y कितना है, 6 है, y 6 है आपका। तो y 6 है, तो यहाँ देखिए y 6 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, तो ये जो है आपका ये यहाँ पर मिलेगा कहीं, ये पॉइंट हमें जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये x = कितना हो जाएगा, -2 और ये +6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा -1 और 0 मिला है, तो x = -1 यहाँ पर है, y 0 यहीं पर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 0 पर -4 मिला है, x 0 पे कितना मिला है, -4। x आपका 0 है, तो y कितना हो गया यहाँ पर, देखिए x 0 है और y कितना है, y है आपका -4। उसके बाद x 1 है और y कितना है, -6। x 1 होने का मतलब ये 1 है, और यहाँ से देखिए -6 यहाँ पर, ये पॉइंट आपको मिला। फिर जब आपका 2 हुआ तो भी -6 है, यानी 2 पर भी कितना है, ये होगा आपका 2 पर भी -6। अब आगे 3 पर -4 है, तो ये देखिए 3, x यहाँ पर 3 है और y कितना है, -4, तो ये हो गया आपका 3 और ये -4, तो ये कह सकते हो आप 3 है और y कितना है, -4। इस तरीके से ये 3, ये हो गया आपका y -4 है, और ये x कितना हो गया, 3। अब आगे क्या है आपका 4 और 0, तो x क्या होना चाहिए, 4, तो यहाँ देखिए x प्लस में 4 है और y क्या है, 0, यहीं पर y 0 होगा, और कहीं 0 नहीं होगा, x एक्सिस पे ही जब रहेगा तभी 0 होगा। अब उसके बाद देखिए 5 ना, x कितना हो गया, 5, तो ये रहा 5 और y कितना है, 6, तो ये रहा 6 आपका, तो लगभग ये आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको पॉइंट्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन्हें मिला लेना है। तो इस बिंदु से इस बिंदु को इस तरीके से मिलाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, और जो है आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए आपको एक ग्राफ ना मिल गया। अब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बोर्ड पे बनाया तो हाथ से उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे ही आपको रैखिक समीकरण का बताया था, तो वहां पे भी 2 पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट ये था, उसमें ये था कि उसमें जो ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा में बनता है, और एक्स अक्ष को जो है एक बार कट करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो है ग्राफ, इस ग्राफ में जो पहला पॉइंट होता है हमेशा फिक्स होता है कि इसमें जो एक्स अक्ष को होगा वो ग्राफ अधिकतम जो होता है वो 2 बार कट करता है, अधिकतम 2 बार कट करेगा। किसको, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जो है 2 बार ये कट करता है, ठीक है। तो ये फिक्स होता है आपका द्विघात बहुपद होगा या द्विघात समीकरण होगा, उसमें जो ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष को 2 बार कट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, कुछ नहीं करना था, आपके पास समीकरण था, समीकरण में आपने एक्स की वैल्यू रखते गए, वाई की वैल्यू मिल गई। जब आपको वैल्यू मिल गई तो आपने इसमें जो है पॉइंट ढूंढ लिया, पॉइंट ढूंढ के आपने एक रेखा जो है ड्रॉ कर लिया। सिंपल तरीके से आपने जो है ग्राफ को बना। अगर आपको ग्राफ समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो बहुत डिटेल में बना। धन्यवाद, दैट्स ऑल।